नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन यानी लगभग 12 बजे के आसपास की आपकी निफ्टी बैंक पर स्ट्रेटजी क्या हो और स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे सब पे करेंगे बातचीत। और कल के एक छुट्टी वाले दिन और ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के शट होने के बीच में सेकेंड हाफ रियली यकीन मानिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज एक खास मेहमान होंगे बातचीत करने के लिए। स्वामिल मेहता, हेड ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी, मेरा एसेट्स एंड शेर खान के, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन जब तक वो जुड़े हैं तो हमारे साथ, तब तक एक बार निफ्टी पे हमारी सुबह अप्रोच क्या थी उससे बातचीत करते हैं। देखिए, कल एक हाई था निफ्टी का, इट वॉज 23864। हमने बात यही की थी कि जब तक ये ट्रेजेक्ट्री पार ना हो जाए हम एक रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे। लिखा आइए स्क्रीन पर लेवल्स, क्या था वो बात। पहली जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो क्लियरली रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रेटजी मेंशन था, आपने पढ़ी भी होगी आई थिंक ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और चैनल पे भी, कि वी विल स्टे इन अ रेंज टिल द टाइम, जब तक कि हम 867 को क्रॉस ना कर दें। 23,867 जब तक क्रॉस नहीं होगा आप रेंज में रहेंगे बिटवीन RS1 एंड बेस वन। बेस वन लेके आइए अब आप। यहाँ क्या नोट किया आपने? 23,867। बेस वन क्या था? लगभग 678 की ट्रेजेक्ट्री। और जब तक कि RS1 नहीं निकल रहा है, जब तक कि बेस वन नहीं टूट रहा है, हमको एक रेंज माउंट ट्रेड करना है, यानी बाय ऑन डिप्स और एग्जिट एट हायर लेवल्स। सुबह बाजार ने डिप दिया 721 तक का, और निफ्टी का इंट्राडे हाई देख लीजिए क्या है, स्क्रीन पे जाके मिला लीजिए। फिर आइए रेजिस्टेंस की प्लेट। निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है 23,867 डॉट एग्जैक्टली, ना एक नंबर आगे ना एक नंबर पीछे, वहीं से निफ्टी कोलैप्स हुआ। तो अभी तक निफ्टी उस एंड को, जो कि अब तक एक डेड एंड का साबित के तरीके से अगर आप देखें एक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। गया वहीं उसको छुआ, फिर कोलैप्स हो गया। बट मैं जैसे कि कह रहा हूँ, देखिए जब ग्लोबल मार्केट्स शट हैं, मोस्ट ऑफ द आई थिंक मार्केट्स बिकॉज ऑफ क्रिसमस, हम सेकेंड हाफ में क्या करेंगे? क्या FIs की जो प्रेजेंस नहीं है इस मार्केट में, उनके वॉल्यूम्स काफ़ी थिन है, हम उसका या फिर कुछ DIs या फिर लोकल फंड कुछ एडवांटेज लेंगे? आइए उसको गेस करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं। अभी तक याद रखिएगा वही हो रहा है, दैट बेस वन एंड RS1 बखूबी काम कर रहा है। बट सेकेंड हाफ के लिए एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आइए स्टैट्स, एक चीज़ स्क्रीन पर हो रही है और जो कि मैं आपको कल भी बोल रहा था, देखिए पुट राइटर्स रोज पिट रहे हैं। कल भी मैं आपको इस कार्यक्रम में जाते जाते एक बात बोल गया था कि 23,700 के पुट राइटर के कन्वेक्शन को ज़्यादा रिस्पेक्ट मत दीजिए। एज ऑफ नाउ वो रोज़ आई थिंक ट्रैप हो रहे हैं, वो कल भी ट्रैप हुए थे। इंट्राडे में 23,800 के पुट में 62 लाख का सबसे बड़ा एडिशन है, बट अभी वो पुट राइटर, क्योंकि अब हम फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, एट रिस्क है। तो मैं जब तक कि 23,867 की ट्रेजेक्ट्री पार नहीं कर जाते, मैं इस पुट राइटर के कन्विक्शन को बहुत तवज्जो नहीं दूंगा। मेरे लिए अभी भी पुट कंसंट्रेशन का जो सेकंड जोन है 23,700, वो ज़्यादा एडमायर करने वाला है, इंपॉर्टेंस देने वाला है और कंसिडर करने वाला है अगर मैं डिप को बाय कर रहा हूँ। सो दैट बेस वन स्टिल परसिस्ट एट 23700 एंड 678। रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक बात है कि कॉल आइटर्स विजिबल नहीं है, बट स्टिल 23,800 और 900 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 1,30,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स आई थिंक इनफ। और आप देखिए बात करते करते निफ्टी एक बार फिर खिसक के 23,804 पे। तो जो सुबह का व्यू था वो अभी भी बदस्तूर कायम है। वी विल स्टे इन अ रेंज टिल द टाइम वी नॉट गोइंग टू क्रॉस 23,867 डॉट, वही हाई है। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में कल निफ्टी बैंक चला भी और कहने को नहीं भी चला, क्योंकि जो आपको गैप अप में मिल गया सो मिल गया, लेकिन आपने आखिरी तक होल्ड किया। बट जो चीज़ एडमायर करने वाली थी वो था दैट निफ्टी बैंक वाज मेंटेनिंग ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल फ्रॉम 200 डे। 200 दिन के एवरेज से एक बड़ा डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहा था, तो हमने उसको रिस्पेक्ट दी। हमने क्या कहा था सुबह बात, जरा प्लीज़ निफ्टी का बैंक इंट्राडे चार्ट लेके आइए, RS1 लेके आइएगा। खुलते ही शॉर्ट मत कीजिएगा, शॉर्ट तब कीजिएगा जब RS1 पे ये आपको लगे कि जूझ रहा है। RS1 लेके आइए। क्या था वो? 51, 456, 633, उस ट्रेजेक्ट्री में गया ही नहीं, अब वहाँ से कोलैप्स हो रहा है। अब निफ्टी बैंक जो है वो यकीन मानिए 51,225 पे मोर और लेस डे लो की ट्रेजेक्ट्री के आसपास ट्रेड कर रहा है।
बट एक और चीज़ याद रखिएगा, जब बात हुई थी कि हम ऊपर की तरफ अगर शॉर्ट करेंगे बीइंग एग्रेसिव ट्रेडर, तो हम ज़्यादा दूर की बात सोचेंगे भी नहीं, हम बेस 1 के आसपास उसको कवर भी कर लेंगे। जैसा कि सुबह का कोलैप्स आया, कहाँ तक आया था? 51,139 मिनट लेवल था, और आप बिलीव करेंगे निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो क्या है, देख लीजिए, 51,139, एग्जैक्टली वही लो है। सो सेल की ट्रेजेक्ट्री एंड बाय की ट्रेजेक्ट्री बखूबी काम कर रही है। नाउ एक बात चेक करते हैं स्टैट्स, इंट्राडे में क्या है। देखिए एचडीएफसी बैंक का आज बैकफुट पे आना, एचडीएफसी बैंक का फेलियर फ्रॉम आई थिंक 10 और 20 वो बाजार को खल रहा है, वो निफ्टी बैंक को खल रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए 51,400 पे, 51,500 पे, 51,700 पे, क्या क्या स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। और आउटस्टैंडिंग वाई इस रेंज में अप्रॉक्सीमेटली 1,12,00,000 के, एंड दैट्स ह्यूज। किसी भी अप स्विंग को कोलैप्स करने के लिए ये दो कॉल राइटर्स काफ़ी हैं। बट मीनवाइल आपको एक चीज़ और देखनी है कि 51,000 पे, 51,100 पे पुट्स का कंसंट्रेशन इवन एट 51,200 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी हम शॉर्ट करें या फिर हमने शॉर्ट किया था, तो प्लीज़ उस लेवल का ध्यान रखिएगा, दैट 51,139। मैं क्या कह रहा था आपसे कुछ देर पहले कि 23,800 के पुट राइटर पे कन्विक्शन ज़्यादा मत कीजिएगा। बात करते करते अब हम 23,800 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ चुके हैं। मार्केट रेंज बाउंड है जब तक कि हम 23,863, निफ्टी बैंक रेंज बाउंड है जब तक कि हम 51,600 की ट्रेजेक्ट्री को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर रहे हैं। मेहमान मौजूद है डॉक्टर साहब हमारे साथ। ओके, सौमिल, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। सौमिल से मेरे ख्याल से मेरी एक दशक बाद बातचीत हो रही है ना सौमिल? यस, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। मेरा आपका चेहरा मेरे जहन में वैसे ही था, बीच में मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, बाजार का आप एक महत्वपूर्ण अंश हैं। दोबारा आपसे मुलाकात हुई, बहुत खुशी है इस बात की। सौमिल, आपकी निफ्टी पर रीडिंग क्या कर रही है आज की? ओवरऑल बायस नेगेटिव है। सेल ऑन राइज की ही ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्ट्रैटेजी जो होगी वो सेल ऑन राइज की होगी। दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 200 डेली सिंपल मूविंग एवरेज, और इस समय 20 आवरली मूविंग एवरेज निफ्टी का जो है वो ऑलमोस्ट सेम एरिया में है। प्लस कल का जो हाई था और आज का जो हाई है वो दोनों सेम है। आई थिंक वी शुड गेट अ सरप्राइज डाउन मूव, एक नीचे का मूव मिलना चाहिए यहाँ से। और आई थिंक इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय नहीं मिल सकता कि 23,860 आज का जो हाई है, ऑलमोस्ट आई थिंक 23,868 का हाई जो है, उसका हाई का स्टॉप लॉस लेके हम अगर सेल करें तो आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी वुड बी अराउंड 23,400 23,450 के आसपास। सो इट्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। और बैंकिंग, मेटल्स, दोनों सेक्टर बहुत नेगेटिव लग रहे हैं, तो आई थिंक सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रैटेजी। सौमिल, जो आपने सेल ऑन राइज की बात करी, जो आपने बात अभी कही कि आई एम एक्सपेक्टिंग 23400 एंड 450, मीन्स आप 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होने की एक्सपेक्टेशन जाहिर कर रहे हैं, जो कि हमारा 22 नवंबर का स्विंग लो था, है ना? यस, करेक्ट। और दूसरी और एक चीज है कि वहां पे एक ट्रेंड लाइन भी है। देयर इज अ ट्रेंड लाइन व्हिच इज गोइंग ऑन फॉर अ लिटिल व्हाइल नाउ। आई थिंक 1-1.5 साल से वो ट्रेंड लाइन चल रही है, और वो ट्रेंड लाइन का लेवल भी वहीं आता है बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। वो थोड़ा सा लेवल ऊपर है, इसलिए वो एग्जैक्टली जो प्रीवियस स्विंग लो था व्हिच वाज अराउंड 23,260, उस वहां तक नहीं आ रहा है बिकॉज द ट्रेंड लाइन इज अपवर्ड्स। हमें ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट मिल रहा है वो अराउंड 450 के आसपास मिल रहा है, तो वो टारगेट होगा इन द शॉर्ट टर्म। ओके, निफ्टी बैंक सौमिल यहाँ पे टेक क्या है आपका? निफ्टी बैंक अगेन आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तीनों नेगेटिव साइड पे है, और छोटे बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे छोटे छोटे बैंक है वो ऑलरेडी नेगेटिव टेरिटरी में है और ऑलरेडी आई थिंक डाउन मूव शुरू कर चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ से बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही लग रहा है। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ओके, चलिए, आपका सेंस मिल गया मुझे निफ्टी बैंक पे। सौमिल, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स आज के?
पहला स्टॉक होगा हिंडाल्को, दैट वुड बी, गिव मी अ सेकंड। हिंडाल्को में मेरा स्टॉप लॉस होगा, इट विल बी अ सेल, एंड इसका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 641 का, और नीचे में टारगेट होगा अराउंड 610 600 के आसपास। अगर अगर हम ये 610 के नीचे सस्टेन कर जाते हैं हिंडाल्को में, तो आई थिंक नीचे में 590 तक भी फिसल सकते हैं इन हिंडाल्को इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मेरा दूसरा स्टॉक होगा यूनियन बैंक, एंड यूनियन बैंक में मेरा स्टॉप लॉस होगा इस समय 120 के आसपास, और नीचे में टारगेट्स होंगे अराउंड 114 110 के आसपास इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ओके ओके, चलिए, तो सौमिल के यहाँ 3 ट्रेड्स भी हो गए, और सौमिल की यहाँ पे जो थोड़ी सी रीडिंग है वो ये कह रही है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। और अच्छा, मेरे ख्याल से एक ट्रेड रह गया, मैंने एक यूनियन बैंक लिखा। सौमिल, एक ट्रेड और पेंडिंग है, आपको बताइए वो क्या पिक कर रहे हैं आप? यस, तो द लास्ट ट्रेड वुड बी विप्रो। विप्रो में मेरे को सेलिंग ही लग रही है, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 312, और नीचे में टारगेट्स होंगे अराउंड 294 के आसपास इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यतिन से बातचीत करेंगे, और कुछ सेक्टर्स पे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस को लेकर। ये छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। हम सौमिल के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंडेक्स से बातचीत हुई उनसे अभी, निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे भी 3 स्टॉक्स हमने बातचीत भी की। सौमिल, अब हम क्लोजर टू एक्सपायरी, अभी आप ऑप्शंस में क्या ढूंढ पा रहे हैं? एक अच्छा ऑप्शन ट्रेड जहां पे आपको लगता है स्विंग अच्छा मिल पाएगा, कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे आप आज? आई थिंक आज निफ्टी में आई वुड लाइक टू बाय पुट का बाय करना चाहूंगा, लेकिन निफ्टी में नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी है 2 जैन का, दैट वुड बी माय बेट। और वहां पे आई थिंक स्टॉप लॉस पुट अगर मैं बाय करूं 2 जैन की एक्सपायरी का, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 130 के आसपास, और आई थिंक ऊपर में बहुत अच्छी जगह है, अराउंड 200 220 तक ये जा सकता है, तो दैट वुड बी माय टारगेट। सौमिल, एक बार फिर से आपसे पूछूंगा, निफ्टी का आपने पुट ऑप्शन लिया मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि 2 तारीख को एक्सपायर होगा। कौन सी स्ट्राइक सौमिल? करेक्ट, सॉरी 23,800 की स्ट्राइक प्राइस। ओके, एट द मनी पुट लेनी है आपको, नए वीकली At the कॉन्ट्रैक्ट money, की, याद रखिएगा। हाँ, एट द मनी पुट लेनी है आपको। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा। और आपका स्टॉप लॉस सौमिल क्या रहेगा यहाँ पे? 165 पे ट्रेड कर रही है। हाँ, इट विल बी अराउंड 130 135 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 200 220 के आसपास का टारगेट। ओके, चलिए। ओके, 167। सौमिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल है, और एक बार फिर से पुराने चेहरों से बात करना, मुलाकात करना बहुत अच्छा लगता है। और अब सौमिल आवाज़ पर रेगुलरली आते रहेंगे। तो सौमिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड मैरी क्रिसमस एज वेल। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ थोड़ी सी स्कैनिंग और कुछ और पहलुओं पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी फर्दर रिट्रेस हुआ है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी करीब 23,810 से, अब हम रिट्रेस होकर 23,777 पे आ चुके हैं। तो हमने एक सब्सटेंशियल डिप हायर लेवल से देखा है, और ये डिप करीब 100 का हो चुका है हायर लेवल से। खैर, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, बात करते हैं अब ग्रोथ कोर की। जी हाँ, ग्रो और सीएनबी सेवास की एक खास पहल है। निवेशकों को सही इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर को रिनाउड इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए, जहां कैलासा कैपिटल के एडवाइज़र के पार्टनर अर्जुन टंडन ने निवेशकों से कई मुद्दों पर बातचीत करी, निवेश के लिए आवश्यक कैपिटल पर बात की,
और इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। एक एक्सपेक्टेशन सेट करना ज़रूरी है कि मुझे ट्रेडिंग से इतनी इनकम चाहिए। सो व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल? आप क्या चाहते हो कि मेरी मंथली इनकम ट्रेडिंग से कितनी हो, एंड दैट विल डिसाइड योर कैपिटल। सो लेट अस से कि आप कहते हो कि मैं ना 1% रिटर्न तो बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। सो योर कैपिटल, अगर आपको मंथली इनकम 50,000 रुपये की चाहिए, योर कैपिटल विल बी 50 lakhs। अगर आपको लगता है कि आप 2% रिटर्न बना लोगे, देन योर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 25 लाख। एंड सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, मैंने कुछ क्रैक कर लिया है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, आई हैव सम सेटअप्स जहाँ पे बहुत अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं, सो ऑन अ 5% रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए।